हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम जो है सेकंड पार्ट जो लेकर आए हैं रेवेन्यू का। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दिया है, पहले आप सब वो देख लेना। उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था भाई एमआर, टीआर और एआर। वो भी किस बेसिस पे डिस्कस किया था, जहां पर प्राइस जो है फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब कि स्थिर प्राइस होती है। उस मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम ऐसे मार्केट पे लेकर आए हैं जिन पे कीमतें जो है कम ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आप कोई भी चीज लेने जाते हैं मार्केट में, आप कहते हैं 1 केजी जो है ये चीज दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि अगर मैं 10 केजी लूंगा तो आप कितनी कीमत लगाएंगे, तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, बल्क में लेते हैं, तो क्या होती है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो कुछ ना कुछ कीमत कम कर देता है। और उससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि भाई जो प्रोड्यूसर होता है उनके अपने अपने गोल होते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो भाई एक ही चीज में ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, अपनी कीमतों को स्थिर रखते हैं, फिक्स रखते हैं। और कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो अपने ग्राहकों को बनाना चाहते हैं, मतलब कस्टमर को बनाना चाहते हैं, तो अपनी कीमतों को कम ज्यादा करते हैं। मीन्स कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी कीमत कुछ ना कुछ कम कर लेते हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कीमत कम होने पर टीआर, एमआर, एआर में क्या रिलेशन होता है और कैसे कैसे ये आते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एआर और एमआर में रिलेशन। कुल मिलाकर इसमें 3 जो है टॉपिक हमें डिस्कस करना है। एआर एमआर में रिलेशन जब कीमत कम होती है। इससे पहले हम एआर और एमआर में रिलेशन पढ़ चुके हैं जब कीमत स्थिर होती है। और एआर और एमआर में रिलेशन एक और देखना है जिसको सामान्य रिलेशन या जनरल रिलेशन कह सकते हो, जब ना तो कीमत से कोई मतलब हो, मतलब कीमत कम ज्यादा होने से या कांस्टेंट होने से कोई मतलब ना हो, बिल्कुल सामान्य हो है। उसके बाद हमें इसमें वीडियो में देखना है कि एआर और एमआर और टीआर में क्या रिलेशन है जब कीमत कम होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला तो ये रहा, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है एआर और एमआर में क्या संबंध है जब कीमत कम होती है। तो देखिए भाई, इकाई 1 2 3 4 5 इकाइयां मैंने ले रखी हैं। अब एआर मैंने इससे पहले डिस्कस किया था जब पहले वीडियो में कि एआर का मतलब होता है कीमत। किसी भी मार्केट में एआर का मतलब क्या है, कीमत है। तो आप इसको एआर ले सकते हो या कीमत, प्राइस ले सकते हो, ठीक है। आप अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई एक और हमने प्राइस या पी लिख दिया और पी बिल्कुल सेम ही रहेगा, यही रहेगा। तो यहां पर मुझे पी लिखने की जरूरत नहीं है, एआर ही जो है यहां पर क्या है, पी है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो यही क्या है, पी है। अच्छा देखिए क्या है भाई, एक इकाई पे 5 रुपए है, फिर 4, 3, 2.25 और 1, ठीक है। तो ये जो है कीमत है। अब जैसे जैसे अब यहां पर देखने वाली चीज क्या है कि जब एक इकाई है तो दोनों बराबर है, एआर और एमआर। फिर देखिए देखने वाली क्या चीज है कि जो एआर है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है एआर कम हो रहा है, ठीक है। एमआर भी कम हो रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप ध्यान से देखोगे तो एआर जो है 5 से 4 हुआ है और ये 5 से 3 हो गया, मतलब उससे दुगने रेट से घट रहा है। तो क्या होता है कि एआर से एमआर जो है तेजी से गिरता है। वही चीज वक्र में भी आप देखोगे कि भाई एआर जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है और ये तेजी से गिरता है, ठीक है। और देखो यहां तक गया हुआ है, ये यहां पर ये 0 हो जाएगा एमआर, और उसका ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु एआर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि कह सकते हो कि एआर और एमआर दोनों गिरते हैं, परंतु एमआर जो है एआर से तेजी से गिरता है, ठीक है। और एमआर जो है वो 0 और ऋणात्मक हो सकता है, परंतु एआर नहीं होता है। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं जो मैंने पॉइंट बनाए हैं। देखिए उत्पादन की इकाई की वृद्धि के साथ साथ दोनों एआर और एमआर गिरते हैं, बिल्कुल दोनों गिरते हैं। उसके बाद एमआर में कमी एआर से तेजी से होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जो एमआर है वो कहीं ना कहीं दुगने जो है एआर के दुगने तेजी से गिरता है, मतलब उससे तेजी से गिरता है। उसका देखिए एमआर वक्र एआर वक्र के अपेक्षा अधिक सपाट होता है। तो देखिए ये अधिक सपाट होता है, एमआर वक्र बिल्कुल ऐसे है और ये देखिए ऐसे गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है,
MR ऋणात्मक हो सकती है परंतु AR नहीं होती है। तो MR जो है वो ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, परंतु AR ना तो ऋणात्मक होता है ना शून्य होता है। उसका रीजन यही होता है कि TR हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, और जैसे जैसे TR होगा उसी हिसाब से MR भी बनता है, ठीक। तो TR हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए वो जो AR कभी शून्य नहीं होता है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि AR और MR में ही संबंध देखेंगे, जो सामान्य संबंध है या जनरल रिलेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप सब इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं उसको लिख लूंगा, देन उसको आप सबको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्या है AR और MR में सामान्य संबंध। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सीधा आ सकता है भाई AR और MR में संबंध बताएं, तब आपको ऐसा बताना है। यदि उसमें ये लिखा नहीं आता है कि भाई अगर स्थिर कीमत है तब संबंध बताएं, या जो कीमत है वो परिवर्तित है तब संबंध बताएं। अगर सीधा आता है कि भाई AR और MR में संबंध बताएं, तो सीधा ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। कई बार एग्जाम आता है और कई बार ऐसा भी लिखा जाता है जनरल संबंध बताएं या सामान्य जो है संबंध बताएं, तब भी यही क्वेश्चन होता है। जब तक आपको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई कीमत परिवर्ती कीमत में AR और MR में संबंध क्या होता है, या स्थिर कीमत में AR और MR में संबंध क्या होता है, या जैसे परिवर्ती कीमत होता है तो उसको एक आधिकारिक जो है कह सकते हो बाजार भी कहते हैं, या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR में संबंध कैसा होता है। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो उसमें आएगा, और पूर्ण प्रतियोगिता वाला तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। और अगर डायरेक्ट लिखा आता है कि भाई AR और MR में संबंध बताए, मतलब कोई हिंट नहीं दिया गया है, तो आपको बिल्कुल सामान्य संबंध बताना होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपली आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि देखिए जब MR बढ़ रहा है AR भी बढ़ रहा है, परंतु क्या है ये MR जो है इससे ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि MR जो है ज्यादा है। तो पहला संबंध तो ये हो गया कि MR और AR दोनों बढ़ते हैं, और जब वो बढ़ रहे होते हैं तो MR क्या होता है AR से ज्यादा होता है। फिर देखिए यहां पर AR का अधिकतम बिंदु है, सबसे ऊंची वो है अधिकतम बिंदु है, वहां पर क्या कर रहा है कि MR जो है उसको काट रहा है। तो अगर MR काट रहा है, कहीं पर भी दो लाइनें काटती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो आपस में बराबर है। तो दूसरा संबंध यहां से आप पता कर सकते हो कि भाई जो है AR के अधिकतम बिंदु पर MR और AR क्या होते हैं, बराबर होता है। फिर देखिए दोनों गिरना शुरू हो गए, है ना। तो क्या है कि भाई तीसरे संबंध में आप बता सकते हो MR और AR दोनों जो है गिरते हैं, परंतु जब जो MR है वो ज्यादा तेजी से गिरता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है MR जो है वो कम हो जाता है AR से, ठीक है। MR कम हो जाता है AR से। यहां पर क्या था, MR ज्यादा था, ठीक है, यहां पर दोनों बराबर हो गए, यहां पर MR कम हो गया AR से, ठीक। अब जरा एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए जब तक MR AR से अधिक होती है AR बढ़ती है, MR जो है AR से ज्यादा होता है। ये B पॉइंट से पहले का सिचुएशन है। दूसरा देखिए अधिकतम बिंदु पर MR AR जो है इक्वल होता है, तो ये B पॉइंट पर हमने दिखा रखा है। आप डायग्राम को भी इसी तरह से बताएंगे, ये हमने B बिंदु पर जो है दिखा रखा है। MR AR दोनों गिरते हैं तब क्या है MR जो है कम हो जाता है AR से। तो ये B पॉइंट के बाद की बिंदु सिचुएशन को दिखाया गया है कि जब दोनों गिर रहे हैं तो MR क्या हो गया, कम हो गया AR से, MR जो है इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो ये सामान्य संबंध था, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा है इस जो है चैप्टर में, जो है TR और MR में संबंध, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने पहले कहा था 2 पार्ट में चैप्टर आएगा, तो आप सब इसको लिख लीजिए, मैं वो जब तक बोर्ड पे लिख लेता हूं। तो चलिए दोस्तों लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का। अच्छा, इससे पहले भी इन्होंने TR और MR में संबंध जो है फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो फर्स्ट पार्ट में और इस पार्ट में फर्क क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमने जब देखा था संबंध तो पूर्ण प्रतियोगिता में था, उसमें जो कीमत थी स्थिर थी। यहां पर कीमत क्या है, जैसे से इकाइयां हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर संबंध अलग है, वहां पर संबंध अलग है। देखिए पहले शेड्यूल देख लेते हैं, बिल्कुल सेम शेड्यूल है जो हमने उससे पहले इस्तेमाल किया था। AR मतलब कीमत होता है, सबको पता है।
इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे टी आर निकल जाएगा, ये टी आर है, देन एम आर। ठीक है, देखिए संबंध क्या है, तो देखिए यहां पर एम आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो एम आर जो है कम हो रहा है, परंतु क्या है, धनात्मक है, आप बता सकते हो पॉजिटिव है, तो यहां पर टी आर क्या है, बढ़ रहा है। अभी हम ए आर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम संबंध जो है एम आर और टी आर में ही कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं दो की बात करेंगे। तो देखिए जब ये धनात्मक है, ठीक है, तो ये बढ़ रहा है। अब इस सिचुएशन को देखिए यहां पर फोर्थ वाली यूनिट पे, तो क्या है कि यहां पर एम आर 0 है, तो जहां पर एम आर 0 है वहां पर देखिए टी आर अधिकतम है। ठीक है, अच्छा इससे पहले अधिकतम यहां पर भी है, ज्यादा यहां पर भी है, परंतु हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर एम आर 0 है और इसके बाद सिचुएशन जो है बदल जाती है। ठीक है, क्या बदल जाती है, जरा देखिए फिफ्थ सिचुएशन पे देखिए, जो फिफ्थ आपकी इकाई है, पांचवी इकाई, इसको देखिए कि भाई जब ये ऋणात्मक हो गई तो ये क्या हो गया, कम हो गया, भाई 9 से 5 हो गया। तो इससे पहले क्या है, इससे पहले ये है कि भाई ये कम तो हो रहा है परंतु अभी तक धनात्मक है, इसलिए ये क्या है भाई, बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि जब ये 0 है तो ये अधिकतम है। तीसरा क्या है कि जब एम आर ऋणात्मक हो जाता है तब ये क्या है, कम होना शुरू हो जाता है, टी आर। इसी चीज को हम डायग्राम में भी दे सकते हैं कि भाई जब ये कम हो रहा है, जब ये कम हो रहा है, ठीक है, परंतु धनात्मक है, तब तक ये बढ़ रहा है। यहां पर इसकी अधिकतम बिंदु है तो यहां पर ये 0 है। ठीक है, एम आर क्या है, 0 है। उसके बाद देखिए जब एम आर ऋणात्मक हो गया, या कह सकते हो टी आर गिरना शुरू हो गया, तो एम आर ऋणात्मक हो गया। ठीक है, जब एम आर ऋणात्मक हो गया तो टी आर क्या है, कम होना शुरू हो गया। तो 3 संबंध है। हमने इससे पहले जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उपभोक्ता संतुलन, उसमें हमने टीयू और एमयू का रिलेशन देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह से है यहां पर टी आर और एम आर का रिलेशन। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि 99% बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, एक बार मैं इसको रीड भी कर देता हूं, तो देखिए तीनों संबंध, जब तक एम आर धनात्मक होता है टी आर बढ़ता है। ठीक है, जब तक एम आर धनात्मक है टी आर बढ़ रहा है। जब एम आर 0 होता है टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर जो है 0 है, यहां पर 0 है, तो टी आर क्या है, अधिकतम है। शेड्यूल में ये फोर्थ इकाई देखिए। उसके बाद जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर क्या है, गिरने लगता है, यहां पर लिख देता हूं, गिरता है। ठीक है, टी आर क्या है, गिरने लगता है, मतलब कम होने लग जाती है। तो ये ऋणात्मक हो गई है यहां से यहां, तो ये कम होनी शुरू हो गई, ये आप 5वीं इकाई पे देख सकते हैं शेड्यूल में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको और वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है तो आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके लिए जो है वीडियो बना सकूं आप सबके लिए। और प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।